बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरेवाला टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को अभी कुछ देर पहले पकड़ लिया गया है। फैसलाबाद से मौसूफ को गिरफ्तार किया गया। तमाम तर तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। इस बंदे का सना यूसुफ से क्या ताल्लुक था, इसकी उम्र क्या है, इस्लामाबाद पुलिस ने कैसे पकड़ा और इस्लामाबाद जैसे एक पोश एरिया के अंदर इस बंदे ने वारदात कैसे डाली, आखिर ये उसके घर तक कैसे पहुंचा, ये सारी तफसील अब सामने आ चुकी है। तो ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। बेसिकली अभी कुछ देर पहले आईजी इस्लामाबाद और उनके साथ फिर डीआईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशन शुएब और एसएसपी ऑपरेशन उनके साथ थे, अपना क्या नाम है उसका, उस्मान साहब, वो भी मौजूद थे। और इसके साथ फिर डीएसपी सीआईए सलमान शाह साहब, ये भी उनके साथ मौजूद थे। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक 7 टीमें तश्कील दी गई। उन 7 टीमों ने 113 कैमरों की फुटेज निकाली। बेसिकली क्योंकि जब ये सना यूसुफ को कत्ल करके निकला, वहां से जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके कुछ कैमरों की मदद फुटेज ली गई और इसके अलावा जो फिर प्राइवेट कैमरे हैं उनकी फुटेज भी ली गई। तो आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक 113 कैमरों की फुटेज ली गई, क्योंकि कुछ फुटेज मेरे पास भी आई है, मैं आपके सामने भी रखूंगा, जिसमें वो शख्स जो है वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा। कैमरों की फुटेज ली गई और इसके साथ फिर जो कॉल डेटा है उसको बेसिकली ट्रेस किया गया। इन इस्लामाबाद पुलिस ने जो भी ये टेक्निकल बुनियादियों के ऊपर जो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिन सलाहियत को बुरोकार लाते हुए उन तमाम तर चीजों को बुरोकार लाया। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद जैसे पोश एरिया के अंदर किसी के घर के अंदर घुसकर एक 17 साला एक बच्ची को कत्ल कर देना, ये भी किसी सानिया से कम नहीं था। इवन के आईजी इस्लामाबाद ने इस चीज को एक बड़ा सानिया करार दिया है सना यूसुफ की डेथ को। यकीनन ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक स्टोरी भी की थी। मानसेरा से ताल्लुक रखने वाली एक हमारी तालिबा जो इस्लामाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रही थी, हॉस्टल के अंदर मौजूद थी, तो हॉस्टल के अंदर जाकर किसी शख्स ने उसको कत्ल कर दिया गया था। तो इस्लामाबाद जैसे एरिया के अंदर इस किस्म की वारदातें बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इंतजामिया कुछ हरकत में आई और खसूसन इस केस के अंदर 20 घंटों के अंदर इस्लामाबाद इंतजामिया ने, इस्लामाबाद पुलिस ने इसका कातिल गिरफ्तार किया और उसका मोटिव भी आपके सामने रखा है कि ये कत्ल क्यों किया इसने सना यूसुफ को। बहरहाल मुकदमा, क्योंकि ये थाना सुंबल का एरिया है, उसकी हदूद में जो G13 है वो आता है, उनका घर यानी सना यूसुफ का, उसके घर में जाकर इस बंदे ने कत्ल किया सना यूसुफ को। सना यूसुफ के वालिद वहां पे मौजूद नहीं थी, उनकी वालदा भी वहां पे मौजूद थी और एक खातून और भी वहां पे मौजूद थी। अब इससे पहले ये कुछ बहुत सी चीजें हमारे सामने आ रही थी कि एक गैरत के नाम के ऊपर कत्ल है, किसी भाई ने या किसी के लिए कजन ने या इस किस्म के किसी बंदे ने गैरत के नाम के ऊपर कत्ल किया है, लेकिन ऐसा इस्लामाबाद पुलिस के आईजी साहब ने कोई चीज नहीं बताई कि कोई गैरत के नाम पर ऊपर कत्ल है। नहीं, क्योंकि जो बंदा गिरफ्तार हुआ है उमर इस शख्स का नाम है और ये फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 11 रेड उन्होंने किए हैं। इस्लामाबाद के 3 रेड इस्लामाबाद के अंदर किए गए हैं, 3 फैसलाबाद के अंदर किए गए हैं, जड़ावाले के अंदर रेड किए गए हैं और इस तरह मुख्तलिफ पंजाब के बाकी शहरों के अंदर भी रेड किए गए हैं। तो फैसलाबाद के एक इलाके से ये बंदा गिरफ्तार हुआ है। 22 साल बेसिकली ये लड़का है, उमर इसका नाम है और ये सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक तो होते हैं, दूसरा होते हैं जो प्रमोट करते हैं, यानी वीडियोस के व्यूज ला कर आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा कर देते हैं, यानी इस किस्म की जो सर्विसेज देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये वो काम करता था। बाकायदा तौर पर उसको गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद फिर आईजी साहब ने जो इस केस का मोटिव बताया है, वो उनके मुताबिक मोटिव ये है कि ये क्योंकि बार बार सना को प्रपोज कर रहा था और सना की जानिब से बार बार रिजेक्शन इनको मिल रही थी, तो इसी वजह से इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस का नाम भी केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन के तौर पर रखा है और इस नाम से इसको याद किया जाएगा, क्योंकि सना बार बार उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही थी। बहरहाल आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक, लेकिन यहाँ सवाल एक ये भी पैदा होता है कि एक बंदा जिसका प्रपोजल बार बार रिजेक्ट हो रहा था और 8-10 घंटे आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक वो इंतजार करता था, आखिर वो सना यूसुफ के घर कैसे पहुंचा। लेकिन इससे पहले हमारे एक शिराजी साहब हैं, जो एक कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक जब उन्होंने, क्योंकि सबसे पहले उनका ये दावा है कि सबसे पहले उन्होंने कॉल की और वो सना यूसुफ के घर भी पहुंचे, क्योंकि उनसे पहले उनका राब्ता था शिराज का सना यूसुफ के साथ। बल जब उनके वो घर पहुंचे, वो ये कहते हैं कि
सना ने उस बंदे को बुलाया, यानी उस लड़के को बुलाया, और लड़का ऊपर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में बैठा। बातचीत भी उन दोनों के दरमियान हुई और फिर सना ने उस लड़के यानी उमर को ये कहा कि आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये भी जो वहां पे बाकी खवातीन मौजूद थी, उनसे जब शिराजी ने बात की है तो उन्होंने ये बताया है। यानी कि यहाँ तो फिर एक चीज ये तो हमें नजर आती है कि सना का उमर के साथ ताल्लुक था। यानी अगर हम ये कहें कि प्रपोजल उनका बार बार रिजेक्ट हो रहा था, और अगर प्रपोजल बार बार रिजेक्ट हो रहा था तो फिर वो बंदा उनके घर में कैसे चला गया, घर में अंदर कैसे पहुंच गया? वो किसी बाहर वाली जगह के ऊपर अटैक कर सकता था, किसी और जगह के ऊपर अटैक कर सकता था। इससे एक चीज ये मिलती है कि आपस में इन दोनों का ताल्लुक था, इन दोनों की आपस में दोस्ती थी। दोस्ती की बुनियाद के ऊपर आगे कोई प्रपोजल इन्होंने कोई और किया हो और वो रिजेक्ट हुआ हो तो और बात है। बहरहाल इन दोनों का आपस में ताल्लुक था। उसकी वजह यह है कि साथ आपको यह भी बता दूं कि सना यूसुफ के पास एक आईफोन था, और वो आईफोन भी उनकी वालदा ने भी यही कहा, इस्लामाबाद के आईजी साहब ने यही कहा है, क्योंकि उन्होंने जो सेलुलर डेटा था या बाकी जो डाट कनेक्ट हमने करने थे उनको मिटाना था ताकि कॉल डेटा या कॉल हिस्ट्री ना निकाली जाए। इसी वजह से वो आईफोन भी साथ ले गया। तो आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक हमने वो सना का आईफोन भी रिकवर कर लिया है, और आला कत्ल यानी वो पिस्तौल भी उस मुलजिम से बरामद कर लिया है, और उमर नामी वो शख्स वो लड़का उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक यानी तकरीबन 11 जगहों के ऊपर रेड किया गया, और इसके अलावा 37 बंदूकों शामिल तफ्तीश किया गया। इसके अलावा बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और यानी वसी पैमाने के ऊपर इस केस की तफ्तीश की गई, जिसकी वजह से 20 घंटों के अंदर इस जो मरकजी मुलजिम है, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आ रहा है, उसको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। और केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का इसको नाम दिया है, यानी मोटिव यही बताया गया है कि वो प्रपोज कर रहा था, सना बार बार उसको रिजेक्ट कर रही थी, तो इसी वजह से उस लड़के ने सना को कत्ल किया है। अब तक की जो तफसीलात है यही सामने आई है। अब यानी जो रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि क्योंकि अब तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, अब कुछ देर बाद हो सकता है उस मुलजिम उमर को साथ बिठाकर आईजी इस्लामाबाद भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो जरा बता रहे हैं। बल जब और प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, मुलजिम साथ वो क्या इंकिशाफात करता है, उस हवाले से अगर मजीद कोई तफसील मेरे सामने आई तो बर वक्त मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। आकर आईजी इस्लामाबाद भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो जरा बता रहे हैं। बल जब और प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, मुलजिम साथ वो क्या इंकिशाफात करता है, उस हवाले से अगर मजीद कोई तफसील मेरे सामने आई तो बर वक्त मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।